जंगल में हंटिंग करने आया एक शख्स रात में रास्ता भूल जाता है। बहुत देर चलने के बाद उसे एक कैबिन दिखाई देता है जो कि बहुत बुरी हालत में था। हंटर बहुत टायर्ड था और वो चाहता है कि रात वहीं गुजार ले। कैबिन का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। उसने अंदर झांक के देखा कि वहां एक बेड है जिसके पास में ही फायरप्लेस है। वो सीधा बेड पे जाके गिरता है और सोचता है अगर ओनर आएगा वो उसे सब एक्सप्लेन कर देगा। बेड पे लेटे हुए उसकी नजर एक दीवार पे पड़ती है जो कि अजीब सी पेंटिंग से भरी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे वो एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर्स की पोर्ट्रेट्स हों जिन्हें की बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। जैसे जैसे उसकी नज़र हर अगली पोर्ट्रेट पे पड़ती है उसे दिखता है कि उसमें मौजूद शख्स और ज़्यादा डरावना और भद्दा होता जा रहा है। हंटर को उन अजीब से चेहरों को देख के नर्वसनेस हो रही थी। वो अपने मुंह पे ब्लैंकेट करके सो जाता है। बहुत थका होने के कारण उसे एकदम से नींद भी आ जाती है और उसकी आंख सीधा सुबह खुलती है। कैबिन में सूरज की रोशनी आ रही थी। उसकी नजर उस दीवार पे जाती है और वो देख के एकदम भौचक्का रह जाता है। वहां कोई पेंटिंग्स नहीं थी, सिर्फ विंडोज थी। बेकी एक मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा भुगत रही थी। उसे अपनी सिचुएशन पे बहुत गुस्सा था। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी पूरी लाइफ इस जेल में नहीं काटने वाली और कोई ना कोई प्लान बना के वहां से जरूर निकलेगी। वो उस जेल के केयर टेकर से अच्छी दोस्ती कर लेती है। उस केयर टेकर का जॉब ये था कि जब भी किसी कैदी की मौत होगी तो उसकी डेड बॉडी को निकाल के वो वहां के पास में एक ग्रेवयार्ड में दफना देगा। जब भी किसी कैदी की मौत होती तो केयर टेकर एक बेल रिंग करता था। वो बेल इतना लाउड था कि सारे के सारे कैदियों को सुनाई देती थी। फिर वो केयर टेकर बॉडी को ले जाके एक कास्केट पे रखता था, अपने ऑफिस में जाता था, एक डेथ सर्टिफिकेट बनाता था और वापस आके उस कास्केट में कीले ठोक के उसे अच्छे से कवर कर देता था। फाइनली वो उस कास्केट को एक टांगे में डाल के ग्रेवयार्ड में ले जाता था और वहां दफना देता था। बेकी एक प्लान बनाती है और उसे केयर टेकर के साथ शेयर करती है। अगली बार जब बेल बजेगी तो बेकी चुपके से अपनी सेल से निकलेगी और उस डार्क रूम में जाके छुप जाएगी जहां पर कॉफिन्स पड़े होते हैं। वो धीरे से एक कॉफिन में डेड बॉडी के साथ छुप जाएगी। जब केयर टेकर डेथ सर्टिफिकेट फिल करके वापस आएगा तो वो उसके समेत उस कॉफिन को बंद कर देगा और उस कॉफिन को जेल से बाहर ले जाएगा। फिर वो उस कॉफिन को दफना देगा। बेकी जानती थी कॉफिन में इतनी हवा तो होगी कि वो काफी देर तक सांस ले सके। वैसे भी जैसे ही केयर टेकर को टाइम लगेगा वो सबसे नजरें बचाकर वापस से ग्रेवयार्ड में आएगा, उस कॉफिन को बाहर निकालेगा और बेकी को फ्री कर देगा। केयर टेकर इस प्लान को लेके थोड़ा सा हेजिटेट करता है, बट क्योंकि बेकी उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी तो वो मान जाता है। बेकी काफी हफ्तों तक वेट कर रही है कि किसी प्रिजनर इनमेट की मौत हो जाए। एक रात जब वो सो रही थी तो उसे डेथ बेल की आवाज सुनाई देती है। वो झट से उठती है। उसने कैसे तो अपने पास चाबी छुपा के रखी हुई थी। वो अपना सेल खोलती है और धीरे धीरे हॉलवे से होके गुजरती है। बहुत मुश्किल से छुपते हुए वो उस डार्क रूम तक पहुंच जाती है। वो धीरे से उसका कमरा खोलती है और वो कॉफिन ढूंढ लेती है जिसमें डेड बॉडी थी। वो छुपके से उस कॉफिन में छिप जाती है और ऊपर से लिड लगा के उसको कवर कर लेती है। और फिर वो केयर टेकर का वेट करती है कि वो वापस आएगा और उसमें कीले ठोकेगा। थोड़ी देर में उससे कदमों की आहट आती है और थोड़े से कीले ठोके जाने की भी। वो उस कॉफिन में बहुत अनकंफर्टेबल थी। एक डेड बॉडी उसके नीचे पड़ी हुई थी, बट वो खुद को दिलासा देती है कि अब थोड़े टाइम बाद वो आज़ाद हो जाएगी। कॉफिन को ग्रेवयार्ड में ले जाया जाता है। जब ग्रेवयार्ड में उस कॉफिन को उठा के ज़मीन पे पटकते हैं तो उसकी ऑलमोस्ट चीख निकलने वाली थी, बट वो कैसे तो खुद को रोक लेती है। फाइनली उसे कॉफिन पे मिट्टी गिराए जाने की आवाज़ आती है और वो ये सोच के खुश हो जाती है कि बस
थोड़ी देर में वो आज़ाद हो जाएगी। काफ़ी मिनटों तक वो वहाँ खामोशी में पड़ी रहती है। उसे क्यूरियोसिटी होने लगती है। वो जानना चाहती है कि आखिर वो किसकी डेड बॉडी है। वो एक माचिस की तीली जलाती है और धीरे से मुड़ के उस डेड बॉडी को देखती है। ये उसके केयरटेकर फ्रेंड की डेड बॉडी थी। जैनी एक टीनेजर है। आज उसके नेबर्स मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ ने उसे अपने बच्चों को बेबी सिट करने के लिए रिक्वेस्ट किया। वो उसे पे भी करने वाले थे। जैनी को उनके बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए वो झट से हाँ कर देती है। रात को करीब 9 बजे के पास वो उनके घर पहुंचती है। मिसेस स्मिथ उसे समझाती हैं कि उन्होंने खाना बना दिया है, उसे बस बच्चों को खाना देना है, नहला के सुला देना है। वो लोग देर रात तक वापस आएंगे। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो वो उन्हें फ़ोन कर सकती है। ये सब समझाने के बाद मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ वहाँ से चले जाते हैं। जैनी थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलती है, फिर उन्हें खाना देती है। उसे वहाँ उस दिन का न्यूज़पेपर दिखाई पड़ता है। उसमें से एक न्यूज़ देख के वो घबरा जाती है। उसकी सिटी के मेंटल असाइलम से एक बहुत ही खतरनाक पेशेंट आज ही सुबह भाग चुका था। वो भाग के सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेती है। वो बच्चों को बाथरूम की तरफ लेके जाती है। रास्ते में मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ का बेडरूम पड़ता था, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। जैनी को ऐसे लगा जैसे उसने वहां किसी को देखा। वो बच्चों को बाथरूम में छोड़ने के बाद वापस आती है, कमरे की लाइट ऑन करके देखती है। वो चैन की सांस लेती है। ये तो सिर्फ एक स्टैचू है। वो ध्यान से देखती है। ये एक लाइफ साइज क्लाउन स्टैचू था। वो लाइट बंद करके वापस से बाथरूम में चली जाती है। बच्चों को बात देती है, उनके रूम में लेके जाती है। थोड़ी देर में बच्चे सो जाते हैं। जैनी हॉल में बैठ के आराम से टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद टीवी बंद हो जाता है। वो उसे बहुत बार ऑन करने की कोशिश करती है, बट ऑन नहीं होता। वो खराब हो चुका था। जेनी को याद आता है उसने मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ के रूम में भी एक टीवी देखा था। वो उनके रूम में चली जाती है, टीवी ऑन करके बेड पे बैठ जाती है। बेड के बिल्कुल पास ही कॉर्नर में वो स्टैचू था। अब रात के 11:30 बजे हुए थे। घर पूरा सुनसान और ऊपर से वो स्टैचू। जेनी को बहुत अनईजी फील हो रहा था। कमरे में पूरा अंधेरा था, सिर्फ टीवी की लाइट थी, और उस टीवी की लाइट में वो स्टैचू और डरावना लग रहा था। थोड़ी देर में जेनी का फोन बजता है। ये मिसेस स्मिथ थी। वो उसको बताती हैं कि शायद उन्हें थोड़ा और लेट हो जाएगा, और वो उससे पूछती है कि क्या वहां सब ठीक है। जेनी बताती है कि वहां सब ठीक है, बच्चे सो चुके हैं। मिसेस स्मिथ हैंग अप करने वाली होती हैं कि तभी जेनी उन्हें रोकती है और बोलती है, मिसेस स्मिथ, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आपके रूम में जो स्टैचू है मैं उसे कवर कर सकती हूँ? वो मुझे बहुत डरावना लग रहा है। इतना सुनते ही मिसेस स्मिथ चीख पड़ती हैं, जल्दी से बच्चों को लो और वहां से बाहर निकलो, अभी के अभी। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ, जल्दी निकलो वहां से, जल्दी। जेनी हैरान हो जाती है। मिसेस स्मिथ उसे बताती हैं, हमारे घर में कोई स्टैचू नहीं है। Please like the video and subscribe the channel.